व्यूअर्स, ये गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर हम मौजूद हैं और आपको हम बैलों का शौक दिखा रहे हैं। और ये हमें बड़ा ही खूबसूरत किस्म का बैल देखने को मिला और वो देखें जी प्रॉपर पोज दे रहा है हमें वीडियो बनाने के लिए। ये देखें जी, ये उसका स्टाइल है। और इससे पहले कि वो अपने स्टाइल को हम पे हावी कर ले तो हमने कहा जी हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो हम राजा साहब से मालूमात करेंगे इस बैल के बारे में और इस बैल की खसूसियात के बारे में। राय साहब, ये थोड़ा सा कम उम्र नजर आ रहा है। हाँ, ये इस वक्त दांत में जो 4 दांत हैं इसके। ठीक हो गया, 4 दांत है जी। हम इस वक्त हैं राजा नाज़िक साहब के साथ और यहाँ पे हमारे साथ राजा नदीम साहब भी मौजूद हैं गयूर साहब और गयूर साहब भी मौजूद है हमारे साथ। तो ये जनाब ये बता रहे हैं कि ये अभी 4 दांत है, यंग है, लेकिन माशाल्लाह से जनाब ये पूरा आप कह लें कि देखने में यंग नहीं है और वैसे ये यंग है। वैसे तो राजा साहब भी आप देख लें प्रॉपर यंग नजर आते हैं माशाल्लाह से। तो ये चीज़ जो है वो अच्छा राय साहब, ये कितना अर्सा पहले आपने खरीदा या घर का बछड़ा है? नहीं, ये भी हमने खरीदा था उधर फतजंग से ही। तकरीबन ये तरगढ़ से खरीदा था। ठीक हो गया, राजा साहब ने जी ये खरीदा था तरगढ़ से। तरगढ़ एक गांव है फतेहजंग में। और राय साहब, ये मतलब आपको कैसे पहचान हुई कि ये वो बैल है जो दौड़ लेगा? ये तो बचपन से हमें शौक है, एक चीज को देखते हैं तो वो देखते हैं कि यार इसका हो सकता है कि ये हमें अच्छा नजर आया इसलिए हमने खरीद लिया है। क्या आगे अल्लाह का नसीब होता है। क्या बात है जी। ये देखें जी, आप ये खतरे का खतरा देखें जी, आपको प्रॉपर व्यू करवाया जी इसने। तो ये बताएं राय साहब के कभी जिंदगी में, वैसे थोड़ा डिफरेंट सा सवाल है लेकिन व्यूवर्स जानना चाहते हैं ना जी, कि कभी किसी जिंदगी में किसी बैल ने आपको मारा हो कभी? हाँ, मुझे एक बैल ने मारा भी था, मेरा बाजू टूट गया था। क्या बात है जी। भाई, उस बैल का नाम याद है आपको? उस बैल का नाम मेरे ख्याल शाने, उसका मुझे सही याद नहीं है। सही याद नहीं? हाँ, शहबाज था। शहबाज नामी बैल है जी। आप देख ले, राय साहब को भी हिट किया था और इतना शदीद उसने हिट किया कि बाजू टूट गया। टूट गया था। लेकिन राजा साहब का शौक कम नहीं हुआ। बताने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें इसके साथ जो लगी हुई हैं, इनसे हमारे शौक कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। शौक होता है। अच्छा राय साहब, ये बताएं कि इसको आजकल इसको भी वही खुराक दे रहे हैं? इसको भी वही खुराक दे रहे हैं जो उस बड़े को दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो खुराक में क्या क्या शामिल था? आटा, भूसा? आटा, दूध, घी, भूसा। दूध, घी और भूसा, ये लाल, यानी ये 4 चीजें हैं। हाँ, यही चीजें। अच्छा, सर्दियों की खुराक में राय साहब और गर्मियों की खुराक में कोई डिफरेंस होता है? कोई नहीं होता है जी। ये तो गर्मियों में हम ज्यादातर इसको वो दाल देते हैं जो मोटे मोटे नहीं होते हैं। जी जी बिल्कुल, वो देते हैं। सर्दियों में आटा ज्यादातर। ठीक हो गया। और सर्दियों में ज्यादातर हमें इन्हें अंडे भी देते हैं। अंडे भी देते हैं? हाँ, एक अंडा तकरीबन डेली का देते हैं। क्या बात है जी। व्यूअर्स, इधर देसी अंडे हमें नहीं मिलते लेकिन बैल खा रहे हैं। तो ये जनाब ये इस वक्त दौरे हाज़र में आप कह लें कि जी इंसान से ज़्यादा खुशकिस्मत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत वो इंसान है जो इनकी खिदमत कर रहा है। ये बेजुबान है और इनकी खिदमत की जा रही है। और अच्छा राय साहब, मिसाल के तौर पे आपका एक बैल से शौक पूरा हो गया, आपने वो दौड़ा लिया है, फिर उसके बाद वो उसका क्या आप करते हैं? ये जो शाने गुलबार का है, ये हमने जो है ना मजलिस पे ज़बह करना है। मजलिस पे हमारा शौक पूरा करेगा, फिर हमने मजलिस पे ज़बह करना है। हमने इसको बेचना नहीं है। क्या बात है शाने गुलबार को। क्या बात है जी। ये व्यूअर्स, जो हमने आपको अपनी वीडियो में बैल दिखाया था शाने गुलबार्ग, और वो पीछे मौजूद भी है, वो इन्होंने मजलिस के ऊपर ज़िबा करना है। और ये देखें जी, ये एक और आपको एक बात पता चलेगी कि बजाय इसके कि ये लोग इस शौक के बदले इनको सेल करके एक हैवी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, बल्कि राय साहब मुझे बता रहे थे कि ये इतनी अमाउंट भी मिल सकती है कि इन्हें, हम जो कहें मिल सकती है, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे जी। तो वो सेल नहीं करते हो, बल्कि इसे अल्लाह की राह में देते हैं। तो ये इनकी मालिक के साथ भी मोहब्बत है, जानवरों के साथ भी मोहब्बत है। और जो है ना वो ये सारी चीज़ें व्यूअर्स आप देख लें कि हम सब को भी जो है ना वो कोई ना कोई, मैं कहता हूँ कोई ना कोई आपको हेल्दी शौक पालना चाहिए। लाइक आप कोई जानवर रख लेते हैं, पेट्स एक बहुत बड़ा शौक है जिसे इसको हमें फ़रोग देना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि इनके लिए कच्ची ज़मीन ज़रूरत होती है राय साहब? हाँ, कच्ची ज़मीन होती है, क्योंकि पक्की में इनके पाँव खराब हो जाते हैं। पक्की में इनके पाँव खराब हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यानी कच्ची ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो व्यूअर्स, ये आपने जो है ना इस तरह के शौकों को प्रमोट करना है ताकि लोग इस तरह के शौकों में आए। ज़रूरी नहीं कि आप भगाएं, आप वैसे घर में कुर्बानी के लिए एक जानवर पाल सकते हैं।